हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आप सभी भक्तजनों को आमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा पढ़ेंगे अभी। आप लोग म्यूट रह जाइए। सभी भक्तजन जो है म्यूट हो जाएं। आमला एकादशी, आमल की एकादशी। इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मानधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमल की एकादशी कहते हैं, और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता ने पूछा, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका कभी आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमल की के प्रारंभ की कथा सुनो। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से चंद्र चंद्रमा समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल की नाम मिला। तो बेसिकली भगवान विष्णु के जो थूक है, हम जानते हैं ना, जैसे कि मतलब उससे आंवले का जो पौधा है, आंवले का वृक्ष जो था वो बना था। सब वृक्षों में से आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमल की वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ, और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, पलस आदि वृक्षों को तो हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, ये आमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से ही गोदान का पुण्य प्राप्त होता है, मतलब गोदान करने का। हमें हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। तस्यामूले स्थितो विष्णुस्तधूर्वचै पितामहः। स्कन्धे च भगवान् रुद्रः संस्थिता परमेश्वरः। शाखासु मुन्या सर्वे प्रशाखासु च देवताः। व्रणेषु वस्वो देवाः, पुष्पेषु मृत्स्तथा। प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः। सर्वदेव वै क्रियेशा धात्री च कथिता मया। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाण में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखा में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुतगण और फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमल की वृक्ष को सर्वदेवमय कहा जाता है। सर्वदेवमय कहा जाता है, इसीलिए यह सब विष्णु भक्तों को अति प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझें? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो भी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य, मैं वही विष्णु हूँ। देवादि देव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर तथा परम परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों की हुई संस्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो आप हमें कहिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वह सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमल की एकादशी को रात भर आमल के वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति के साथ साथ
मुक्ति के साथ साथ सहस्त्र गायें दान देने का भी पुण्य मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में से ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बतलाइए। इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके लिए मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवर, सुनिए। एकादशी दिन प्रातः काल जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्चर्य दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नी गामी, इन व्यक्तियों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे कृति के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व और रथों का चलना हमेशा सहन करती है। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। स्नान मंत्र, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं ततु रक्षकम् स्वेद जो भिजजातीनां रसनां पतये नमः। स्नातो हम सर्वि स्नातो हम सर्वतीर्थेषु सभी तीर्थों का, ठीक है, सर्वतीर्थेषु हृदय प्रसवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज, स्वेदज बोलते हैं पसीने को, और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने तुम्हें तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। परशुराम की जो फोटो है भगवान की, वो यहाँ पर दी गई है साथ में, ठीक है। वे चाहे तो अपनी शक्ति के अनुसार अथवा 1 तोले की या आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमल की वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों से भरें। उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी को स्थापना करें। ठीक है, परशुराम जी का चित्र देख लीजिए, परशुराम भगवान, ठीक है। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरें। उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जांघों की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः उदर की यानी कि पेट की, श्रीवत्सधारिणे नमः वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से उनके बाएं हाथ की, गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आंखों की, ओम वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक की तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवेश जामदग्गन्य नमोस्तुते गृणाघर्यमिमं दत्त मामलक्यायुतं हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमद विघ्नंदन, आपको मेरा वंदन है, सादर वंदन है। अमल की के साथ इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें।
नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए रात गुजारनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमल की वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमाएं करें। 28, हाँ 28 परिक्रमाएं करें। प्रातः काल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में भगवान विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहां से सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात आमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान तथा ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, अब उसके विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से जो प्राप्त होता है वही पुण्य उपर्युक्त विधि का पालन करने से होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण रूप करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह दुर्धव व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करने वाला है या मुक्ति प्रदान करता है। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, एकादशी मैया की जय, आप सभी भक्तों की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। आप लोगों से, भक्तों से निवेदन है कि कक्षा के समय पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं। ठीक है, कक्षा के समय पे सिर्फ कक्षा सुनिए, और जब आपको समय मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का, सुबह 3 से लेके पौने 7 तक का टाइम होता है, तो उसमें आपको जप करना चाहिए। ठीक है, जिस समय के लिए जो चीज है उसमें वही करो। ऐसे आप डबल अपराध लोगे ना। नाम प्रभु का जो नाम है वो भी आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, और जो कक्षा है वो भी आप अच्छे से श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। अभी कथा सुनाया, कथा भी अच्छे से नहीं सुन पाए। ठीक है, तो भगवान का नाम लेना है, लेकिन टाइम टेबल बनाओ ना हमारे ग्रुप का पूरा, जैसे तो वैसे लीजिए। कक्षा के टाइम पे सिर्फ कक्षा सुनेंगे, अन्य क्रियाओं में व्यस्त नहीं रखेंगे अपने आप को। ठीक है जी। हरे कृष्ण। आज का श्लोक संख्या है 16, अध्याय नंबर है 9, 9, चैप्टर नंबर 9, वर्स नंबर 16। चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 16। माता जी अहं प्रभुपाद कोट। कर्तुर् यज्ञ स्वधा। हाँ जी माता जी। प्रभुपाद ओ कोट। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, सॉरी माता जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज है 10 मार्च, कोटा भक्तों के सामने है। कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के अस्त्र से उनके आसुरी कार्यों को रोकना, और उसी संकीर्तन का प्रचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कर रहे हैं। लंदन, 10 मार्च 1975। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज का श्लोक है आपका 16 नंबर का। तो परम गुह्य ज्ञान अध्याय, अध्याय नंबर 9। अहंकर्तुर्हं यज्ञ स्वधा, स्वधाहमहमौषधम्, मंत्रोऽहमहमेवाज्यम्, अहम अग्निरहम हुतम्। ध्यान से सुनेंगे। अहंकर्तुर्हं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम्, मंत्रोऽहमहमेवाज्यम्, अहम अग्निरहम हुतम्। दोहराना चाहेंगे आप भक्तजन तो पीछे रिपीट कीजिए, गाइए सभी भक्त। मेरी साइड से अनम्यूट है, गाइए।
अहं कर्तुरहं कर्तुर्वहं यज्ञस्वाधं स्वधाम् ममोषधं मन्त्रोऽहं अहं अग्निरहं हुतम् मंत्रोऽहम् अग्निम् अहं हुतम्। धन्यवाद आप भक्तों का। लेकिन ना जब आप गाने के लिए बोले ना थोड़ा सा ना एनर्जी के साथ गाया करो। इतने मरे हुए दिल से गा रहे हैं, इतने मरे हुए मन से गा रहे हैं, जैसे पता नहीं कितने दुख हैं। बहुत ऐसे गाओ कि मतलब कि भगवान तक आपकी आवाज जाए। इस तरह से गाना चाहिए जैसे आपकी जो वॉइस है ना वो भगवान तक जाए, भगवान तक पहुंचे हमारी आवाज। आप मरे मरे ये मतलब मजा आया सुनने का। अगर आप मेरे पास पढ़ने के लिए आओ, मैं आपको बोलूं माता जी श्लोक से गाना, मैं आपको बोलूं ये क्या होता है? ये क्या होता है? ऐसे गाते हैं क्या? तो ताकत लगाओ, बल लगाओ थोड़ा सा। जहां पे आघात लेना वहां पे आघात लो, जहां पे अनुस्वार का उच्चारण करना वहां पे अनुस्वार का उच्चारण करो, जहां पे आपको अवग्रह नजर आता है एस का निशान वहां पे स्वर को दीर्घ करो। ठीक है? तो ताकत के साथ गाओ, स्ट्रेंथ लेकर आओ, अपने अंदर एनर्जी जगाओ। बस सुबह सुबह का टाइम है, अभी से सोए पड़े हैं ये, अभी तो पूरा दिन का व्रत है। ऐसे शो करे सब आज नहीं खाया, पता नहीं 2 साल से कुछ नहीं खाया। ऐसे नहीं गाते। अभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से गाएंगे। ठीक है? अहङ्कर्तुर्हं यज्ञस्वधाः महमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। गाइए। अहं अहं कर्तुरहं कर्तृ यज्ञ यज्ञ स्वादः स्वधा अहम् स्वधाः अहम् औषधं औषधम् मंत्र अहम् स्वादहम् अहम् एव औषधम् आज्यम् अहम् अग्नि अहम् मन्त्रोऽहम् हुतम्। अग्निवाच्य अग्निरहं हुतम्। जी माता जी। आप भक्तों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपकी मैडम है भक्तन विनीता देवीदासी भक्तन विनीता माता जी, उनको जुबान पे छाला पड़ा हुआ है कल से, बहुत मोटे वाला। मतलब उसको बोला नहीं जा रहा, तभी करके आज माता जी ने तात्पर्य भी वगैरह कुछ भी रीड नहीं किया, क्योंकि उनकी उनके जीभ में छाला पड़ा। लेकिन फिर भी देखो उसने कितना प्रयास किया। अच्छा, उसने अच्छे से बोला, अच्छे से गाया। जिस हिसाब से वो बीमार है, तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए हमें छोटा मोटा जख्म है, दर्द है तो हम आज भगवान का नाम नहीं लेंगे, माला नहीं करेंगे। माला भी की ना माता जी ने, माला भी की है। और श्लोक भी देखो जैसे तैसे बोला है, मतलब जीभ को इस तरह से करके आहंगर, मतलब बोला तो है। तो आप लोगों को तो पूरा मुंह भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ऐसे घिसे पीटे मन से रोते पीटे बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। एनर्जी के साथ गाना चाहिए श्लोक को, भगवान तक हमारी आवाज जानी चाहिए। भगवान को कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मतलब मैंने उपदेश दिया उनका उच्चारण करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को कितनी खुशी होगी, कितना खुश होंगे भगवान। तो हर कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। एनीवेज हम पढ़ते हैं। अब आप सब भक्तों को म्यूट कर देंगे। श्लोक संख्या 16। अहंकर्तुर्हं यज्ञस्वधाः महमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। किंतु मैं ही, कर्म कांड मैं ही, यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण तथा पितृलोक को प्रसन्न करने से किया गया यज्ञ, जिसे घृत घृत रूप में अनेक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वह भी श्री कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी श्री कृष्ण है। अग्नि भी श्री कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। ठीक है जी। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है। इसमें जगह जगह श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, वो भी श्री कृष्ण है, वो भी श्री कृष्ण है, वो भी श्री कृष्ण है।
तो ये श्लोक आप लोग क्या करेंगे, बाद में आप लोग इसको रीड करेंगे सभी भक्तजन। देखो छोटा सा है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन उतनी बारी आपको कृष्ण का चिंतन होगा, कृष्ण का स्मरण होगा। ठीक है, तो आइए श्लोक पढ़ते हैं। अब इस श्लोक में बेसिकली बताई जा रही है हमें कुछ बातें। बातें क्या बताई जा रही हैं कि इसमें अहम, भगवान कह रहे हैं मैं, अहम भगवान कह रहे हैं मैं, ये 8 चीजें मैं हूं। भगवान इस श्लोक में 8 चीजें बता रहे हैं कि अहम मैं, ये 8 चीजें हूं, अहम मैं, ये 8 चीजें हूं। कर्तु, अहम क्रतुरः, क्रतु, क्रतु, क्र क्र, क्रम वाला क्र, ठीक है, क्र, अहम क्रतु, क्रतु, क्रतु का मतलब जो वेदों में श्रुति में वर्णित होता है उसको बोला जाता है, जो वेदों में या श्रुति शास्त्र में जिसका वर्णन किया है उसको बोला गया क्रतु, क्रतु। महाराज जी का नाम भी है ना, हिज ग्रेस क्रतुदास अधिकारी जी महाराज की जय हो। तो अहं कर्तुरहं यज्ञस्तो, कर्तु का मतलब समझ में आ गया ना, क्रतु का मतलब क्या हुआ, क्रतु का मतलब है जो वेदों में या श्रुति शास्त्र में जिसके बारे में वर्णन है, जिसके बारे में बताया गया उसको बोला जाता है। फिर है अग्निओष्टम, जो हम करते हैं अग्निओष्टम, यानी वो उसको बोलना है, ठीक है। उसके बाद है अहम कर्तुरहं यज्ञ, 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 यज्ञ सबको पता है, स्वाहा, स्वाहा जो पुराणों में वर्णन जिसके बारे में किया गया, पंच पंच जो महायज्ञ बताए हमारे, उसके बारे में है ना वो। फिर है स्वधाह महमौषधम, स्वधाह महमौषधम। स्वधा का मतलब होता है जो हम पितरों को देते हैं, जो पितरों के लिए हम अन्न अर्पण करते हैं ना, उसको बोला जाता है स्वधाह। अभी आप में से एक भक्त ने बोला था स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है खुद पढ़ना, स्व का मतलब और ध्याय का मतलब पढ़ना, खुद पढ़ना, वेदों का मतलब जो भी शास्त्र किसी चीज का अध्ययन करना, खुद पढ़ना, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय नहीं है यहाँ पे, स्वधाह, स्वधाह, स्वधाह शब्द है, स्वधाह महमौषधम। तो औषधम, औषधम का मतलब क्या हो गया, औषधियां, दवाइयां, दवाइयां जो पुराने जमाने में जो वैद्य हकीम होते थे किससे बनाते थे औषधियां, जड़ी बूटियों से बनाते थे, तो औषध का मतलब जड़ी बूटियां, ठीक है, उसको बोला गया। क्रतु और यज्ञ स्वस्थ के लिए जो आवश्यक हमारी जड़ी बूटियां होती है ना उसको बोलते हैं। जो शाकल्य है, जैसे तिल हो गए, वनस्पतियां होगी, जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, सूखी लकड़ियां होगी, आम के पत्ते हो गए, है ना, आम की पत्ते हो गए, आम की टहनियां, आम की लकड़ियां, वो भी काम आती हैं आपके यज्ञ हवन इत्यादि में, आती ना काम। और दरवाजे के बाहर भी हम बांधते हैं जिस दिन हमारे घर में हवन होता है, पूजा होती है ना, ऐसे लाल रंग के, एक मोली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो ये धागा पहना है मैंने इसको मोली बोलते हैं हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। लेकिन ऐसे इसको शुद्ध हिंदी में सनातन धर्म की भाषा में से कलवा कहा जाता है, कलवा। तो कलवा बांधते हैं, उसके ऊपर हम आम के पत्ते लगाते हैं, अपने मेन डोर के ऊपर ऐसे करके टांग देते हैं, एक यहाँ पे कील ठोकते हैं, एक यहाँ पे कील ठोकते हैं, तो ऐसे करके हम लगा देते हैं। वो शुद्ध होता है, शुभ भी होता है, शुद्ध भी होता है। तो हवन में भी आम के पत्तों का इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम कलश लगाते हैं, कलश जैसे गड़बी भरी पानी की, उसके अंदर कुंभ रखा, उसकी साइडों में आम के पत्ते खड़े करते हैं ना, जैसे यहाँ पे डोरी बांधी, यही कलवा बांधते हैं उसके गर्दन पे, क्या बोलते हैं, है मटकी की गर्दन पे मतलब। जैसे ये है, आप इसको बोलो, समझो कुंभ है, कुंभ है ना, कुंभ या कलश इसको बोलेंगे। अभी ये तो छोटू सा है, लेकिन आपका जो बड़ा होता है, बड़े वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कलवा बांध देते हैं, मोली बांध देते हैं, जिसको मोली कहते हैं। मतलब मोली समझे ना, मतलब जो भी दिखाई मणि, रेड कलर का धागा, जो सनातन धर्म में हम लोग मंदिरों में जाके पहनते हैं। वो डाला, वो डालने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आम के पत्ते लगाते हैं ऐसे खड़े कर कर, बीच में पानी होता है, या उसके पानी होता है बीच में, उसके ऊपर होता है नारियल, करते हैं ना ये पूजा में। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई ये जो है ये कौन है, भगवान कह रहे हैं ये मैं हूं। ये मुझे भी इन्होंने दिया था, पतंजलि माता जी ने मुझे गिफ्ट किया था ये बनाकर, उसने खुद पेंट किया। तो उसके बाद है मंत्रो हम हमें वाज्यम, मंत्रो, मंत्रों का आपको पता ही है, मंत्र जिससे क्रतु, यज्ञ, है ना, ये सब अर्पण किए जाते हैं, स्वाहा बोलते ना हम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र। तो मंत्र मालूम है सबको, जिससे हम योग ये मतलब की क्रियाएं करते हैं, क्या क्या क्रियाएं, क्रतु हो गया, यज्ञ होगा, स्वधा आदि किए जाते हैं, वह मंत्र जो हवन यज्ञ के टाइम पर हम मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, देवी देवताओं को बुलाते हैं, हर मंत्र, हर मतलब मंत्र अलग है ना सबका, तो वो मंत्र जो हम इस्तेमाल करते हैं, भगवान कह रहे हैं वो मंत्र भी मैं हूं।
भगवान कह रहे हैं वो मंत्र भी मैं हूं। उसके बाद है मंत्रो हम हमें बाज्यम। आज्यम का मतलब होता है गोघृत। यहाँ पढ़ा ना गोघृत, गोघृत का मतलब गाय का घी, गाय का घी, गाय के दूध से बना हुआ घी। नॉट गाय का घी, मतलब गाय के दूध से बना हुआ घी। मतलब पहले हम दूध बनाते हैं, मालूम ही है, पहले घर में हम दूध लेकर आते हैं, दूध के बाद उबाला दिलाते हैं, उसके बाद मलाइयों को स्टोर करते रहते हैं, मलाई इकट्ठी करते हैं। जब मलाई मलाई इकट्ठी हो जाती है फिर उसका हम देसी घी निकालते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो जो गाय का देसी घी है जो आप हवन में इस्तेमाल करते हो वो घी भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं गऊ का घी भी मैं ही हूँ, वो घृत मैं हूँ। अग्नि, अब अग्नि का, अग्नि के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अग्नि में ही हवन करना है हमने। अग्नि जलेगी तो ही हम स्वाहा स्वाहा कर पाएंगे। अग्नि, तो भगवान कह रहे हैं अग्नि जिसमें हवन किया जाता है वो अग्नि भी मैं हूँ, वो अग्नि भी मैं हूँ। और है हुतम, अहम अग्निरहम हुतम। हुतम, हुतम का मतलब होता है हवन करने की जो क्रिया है वो भी भगवान ही है। जो हवन करने की क्रिया है वो भी भगवान है। और बेसिकली यहाँ पे जैसे ये बताया, ये मंत्रों मतलब शब्दों का बता दिया ना। भी आगे चलते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही पितृ, सॉरी मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि और आहुति हूँ। यहाँ पे देखो ये लिखा है घृत के रूप में। हम्म एक प्रकार की औषधि माना जाता है। अब जो गाय का घी है ना उसके बड़े सारे वो भी हैं, मतलब बेनिफिट्स, बेनिफिट्स भी हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जो देसी इलाज करने वाले होते हैं ना हकीम वगैरह, वो आपको बोलते हैं कि जैसे आपको किसी को पैरालिसिस हो जाता है, जब किसी को पैरालिसिस होता है तो उसको बोलते हैं कि आप क्या करो, देसी गऊ का घी लेके ना नाक की नसों में डालना। एक नाक की नस में डालना है, दूसरे को बंद करके अंदर लेके जाना है, गले तक लेकर आओ, फिर बाद में थोड़ी देर गैप के बाद इसमें डालना, फिर ऐसे करके उससे अंदर लेके आना। ठीक है। कई बारी कान में कोई तकलीफ होती है, नाक में होती है, तो इस तरह से ये लोग देसी घी का बताते हैं ना उपाय, हमारे जो सियाने होते हैं, बड़े होते हैं। तो उसमें में मतलब कि जो गऊ का घी है वो बहुत ही हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है, क्योंकि गौ माता क्या है, भगवान जी के उसमें बताया जाता है कि सारे भगवान जी के मतलब कि 33 करोड़ के 33 कोटि के हमारे देवी देवता उसके अंदर विद्यमान है गौ माता के अंदर। तो गौ माता इतनी वो है तो फिर उसका मतलब उनसे जो चीजें बनी है, उनका जो मूत्र है इवन वो भी है ना, गौमूत्र जो है वो भी हम लोग अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बोला जाता है कि आप गौमूत्र पियो। ठीक है। जब हम पूजा इत्यादि करते हैं, जो चरणामृत बनता है उसमें भी गौ, इन चीजों का इस्तेमाल होता है। गऊ का घी का भी इस्तेमाल होता है, दूध का भी इस्तेमाल होता है, दही का भी इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा मूत्र भी डाला होता है। जो आपका कौडंग होता है, यानी कि गांव का गोबर, गाय का जो गोबर होता है, गाय के गोबर से क्या करते हैं आपको मालूम है। अभी तो ये संस्कृति नहीं रही है लेकिन हमारे अभी भी है मतलब जो गांव वाले लोग होते हैं, है ना, जिनका घर भी अभी भी वो क्या है, मतलब मेरी फ्रेंड का घर गांव में है। तो उसने पूरा घर जो उनका नया बना है, लेकिन जो उनका ट्रेडिशन है ना, जो सनातन धर्म का ट्रेडिशन है वो उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने एक कमरा रखा हुआ है, उसमें वो गाय का जो गोबर होता है उससे लेप करते हैं। और गाय के जो लेप करते हैं ना, तो वो मेरे को सुना रही थी मेरी जो फ्रेंड है वो बेसिकली ब्राह्मण है और अच्छी है, मतलब काफी धार्मिक प्रवृत्ति की है। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि मुझे नहीं पता था उस चीज के बारे में, तब बड़ी पुरानी बात है, तब मैं स्कूल की थी ना, मतलब 10th 11th क्लास में पढ़ती थी, तब की बात सुना रही हूँ, शायद पता नहीं कॉलेज में थी, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्ट। तो मैं उसके घर में गई तो उसने ना गऊ का जो गोबर था उससे अपना कमरा जो था ना उससे वो लेपा, मतलब पूरा लेप दिया। ठीक है। उसके बाद ना वो कहने लगी अपने घर में, ओहो अब ये तो खत्म है। एक चीज होती है सफेदी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, चूना, सफेदी, पेंट, पेंट समझ सकते हैं आप लोग। तो वो कहती है कि जो हमने जमीन के ऊपर भगवान जी का ये जो लेप किया ना, मतलब गौ माता के गोबर से, उसके ऊपर जब तक हम ये डिजाइन मतलब कुछ व्हाइट कुछ कलर नहीं ना लगाएंगे तब तक भगवान कृष्ण एक टांग पे खड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण पाँव नहीं रखते दोनों उस पे। तो भगवान जब तभी मैं ढूंढ रही हूँ उसको, जितनी जल्दी मिल जाएगा ना तो भगवान कृष्ण ना दोनों पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे, अदरवाइज ना भगवान कृष्ण जो है ना वो एक टांग पे खड़े रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे उसने ये चीज मुझे उसने बताई थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की। तो फिर क्या हुआ था कि फिर उसने वही किया, मतलब कि गोबर लेप कर और इस तरह से, मतलब एनीवेज मैं आपको ये बता रही हूँ कि गौ माता का जो कोई भी चीज है ना, मतलब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ही है, लेकिन गौ माता का वेस्ट प्रोडक्ट लाइक काउडंग हो गया, उनका यूरिन हो गया, है ना, लेकिन उससे भी दवाइयां बनती है, वो भी इस्तेमाल होता है। गऊ से, गऊ के जो गोबर है, गऊ गोबर से हमारी गैस भी बनती है, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, देखी होगी आपने, कभी तो देखा होगा स्कूल वालों के साथ बच्चा कभी जाता है ऐसी जगहों पे पिकनिक इत्यादि में, तो उसे देखने को मिलती हैं चीजें कि किस तरह से गोबर से गैस बनाई जाती है, किस तरह से वो सप्लाई की जाती है।
तो वो चीज है। उसके बाद गौ माता की जो दुम वाला इस हिस्सा होता है, मतलब लाइक जहां से वो गोबर करती है, उसको लक्ष्मी माता का स्थान बोला जाता है, मतलब वो लक्ष्मी वास करती है वहां पे। ये नहीं कहते, कहते हैं ना गौ के गोबर से कभी कैंक नहीं करनी। कैंक मतलब कैंक पंजाबी वर्ड बोला मैंने, कैंक मतलब घृणा नहीं करनी चाहिए हमें, है ना, घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज बताई जाती है। गऊ का जो गोबर होता है, जो उसकी उपले होती हैं, जो सूख सूख जाती है, उपले होती हैं उसकी, जो उपलों का इस्तेमाल जो है हम हवन इत्यादि यज्ञ में भी करते हैं। उससे पवित्र होता है, जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट होता है वो पवित्र होता है। तीसरी चीज ये है गौ माता के गोबर की खासियत कि जैसे हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेडिएशंस आती हैं, रेडिएशन समझते ना, इनकी जो तरंगे उठती हैं, उस तरंगों से हम लोग बीमार होते हैं। हम लोगों को, जैसे आप लोगों को पता होगा, न्यूज वगैरह में देखा होगा, सुना होगा कि जो मोबाइल रेडिएशन से जो तकलीफें होती हैं, मतलब लाइक जहाँ पे मोबाइल के टॉवर लगे होते हैं, वो एरिया बहुत ही खतरनाक एरिया होता है। तो मान लो कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि अपने घर में एक रूम बनाया हुआ है उन्होंने, और छत है उनकी, तो बिल्डिंग, मतलब अपने घर की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की छत के ऊपर कहेंगे मोबाइल टावर लगवा दो हमारे घर पे। एक फिल्म भी आई थी 9.2, अक्षय कुमार की, पता नहीं 2.0 कौन सी फिल्म थी, एक अक्षय कुमार की आई थी ना, जिसमें वो बना होता है आधा इंसान तो आधा बर्ड। मतलब अक्षय कुमार बुढ़ा होता है, वो चाहता है कि चिड़ियां गायब हो गई हैं, चिड़ियां उड़ गई हैं सारी, चिड़ियां मर रही हैं, बर्ड सारे खत्म हो रहे हैं, इनको प्लीज कुछ करो सेव बर्ड्स, वो ऐसे करके करता है। उसको मार दिया जाता है, फिर वो उसका आत्मा कुछ ऐसे बन जाती है, क्या बोलते हैं इनको इंसाफ दिलाने के लिए। तो मोबाइल की रेडिएशन से बेसिकली हमें बहुत असर होता है कि जहां पे ये टॉवर लग जाते हैं ना, उसके आसपास के जो 500 मीटर के अंदर के रेंज के जो लोग होते हैं, उनको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको क्यों दे पा रही हूँ, बिकॉज मैंने इंडो अमेरिकन कंपनी करके एक कंपनी थी, वहां पे मैंने जॉब की है। तो उसमें वो जर्मन बेस्ड कंपनी थी, बेसिकली उनके पास प्रोडक्ट्स होते थे जो कि मोबाइल की रेडिएशन से बचने के लिए, जो न्यूट्रलाइज करता था, बचना लाइक न्यूट्रलाइज करता था, कि उससे आपकी सेहत को असर नहीं पड़ता। जैसे कई बार होता है कि जो इंसान कान से मोबाइल लगा के सुनता है बहुत देर तक, तो उसको यहाँ पे दर्द होने लगता है। जो बहुत ज्यादा मोबाइल पकड़ के बैठते हैं, उनको नाड़ियों में पेन होने लगती है, हाथ ऐसे हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे हड्डी भी बाहर निकल आती है किसी किसी की। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता था। वो डिवाइस उनका जो था ना, वो मतलब इतनी सी चिप जैसी होती थी, उसको मोबाइल के पीछे स्टिकर की तरह आपने अंदर लगानी पड़ती थी, सिम जहां बैटरी होती है वहां पर। तो मैं आपको गोबर का बेनिफिट बता रही हूँ, मैंने बस गोबर का बेनिफिट क्या होता है कि ये लोगों ने साइंटिफिकली वो किया है प्रूफ, कि जैसे जो इलाके जहां पे इनका रेडिएशन बहुत ज्यादा ना, टॉवर्स का, मोबाइल का, तो वहां पे उन लोगों ने एक गोबर की दीवार बना के लगा दी, तो गोबर की दीवार ने पूरा बॉर्डर का काम किया, वो रेडिएशन उनके घर तक एंटर नहीं कर पाई। इतना इतना बलवान है गोबर। हालांकि आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। साथ में आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि मेरा 9.5 लाख का फैन फॉलोइंग वाला एक पेज था, जिसका नाम था कौ एंड हिंदुइज्म, गौ माता की जय, जो कि पाकिस्तान से हैक कर लिया था मुसलमानों ने। तो आ, उसमें भी काफी चीजें, मतलब मैंने इस पे वर्क किया हुआ है, थोड़ा फील्ड में काम किया हुआ, तो मेरे को मालूम है, मतलब ये ना थोड़ा बहुत इस पर ये भी चीजें पता है, थोड़ा बहुत जो बताया। माता जी लिख रही हैं कि उसके बारे में बता दो कि वो एक टांग पे खड़े रहते हैं। मैं ये बता रही थी कि जो गांव वाले होते हैं ना, बिंदु माता जी, गांव वाले क्या करते हैं, पुराने जमानों में वो नहीं करते थे, गाय के गोबर से अपना बेड़ा, जिसको बोलते थे बेड़ा लेपना, या जो फर्श होता है जमीन लेपना, एक रूम लेपना, ऐसे ऐसे करके जब वो रूम लेपते हैं ना, तो कहते हैं जब लेप दिया वो तो पूरा हो गया ना, ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब कि लेप दिया पूरा। उसके बाद क्या करते हैं, जब उसको सूख जाता है वो वाला, तो भगवान जी के लिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर डिजाइन, थोड़ा सा चित्रकारी या सर्कल बना दो, या जो किनारे 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 पे बॉर्डर बनाना पड़ता है व्हाइट सा, या रंग बिरंगा, जैसे भी उनकी इच्छा हो वैसे वो बनाना पड़ता है। अगर वो कहते हैं नहीं बनाए ना हम ये डिजाइन, या मतलब कि छोटा सा कहते हैं, चाहे बिंदु का तोपा भी हम लगाएं, तोपा समझे ना, डॉट भी इतना सा चाहे लगे, अगर इतना सा डॉट भी उस जमीन पे ना लगे जहां पर मतलब गोबर का लेप किया है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक टांग पर खड़े रहते हैं। ये मुझे मेरी सहेली ने बताया था, जो कि ब्राह्मण है और जो गांव की रहने वाली है, और जो ये काम करती थी, मतलब अपने घर का, कि मतलब गोबर लेपना ये इत्यादि करना। उसने मेरे को बताया था, उसने गाय भी पाली थी। तो मुझे उसकी मम्मा बहुत प्यार करती थी। वैसे मेरी फ्रेंड जो थी मुझसे एज में 2-3 साल बड़ी थी उम्र में, तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे को उनके घर लेके जाती थी, तो उसकी मम्मा कहती थी आजा हमारे घर में एक गऊ का बछड़ा हुआ है, तू खेलना उसके साथ। तो मैं एंजॉय करती थी, क्योंकि हम शहरों के बच्चों को ये चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो मैंने उनके घर में जाना, गाय का ये जो गला है बछड़े का, उसको ऐसे ऐसे करना, गुदगुदी करनी, उसने दौड़ना, मैंने उसके पीछे दौड़ना, फिर मैंने दौड़ना, फिर उसने मेरे पीछे दौड़ना, हमने ऐसे खेलना काऊ के साथ। तो ऐसे ठीक है।
चलिए एनीवेज पढ़ते हैं कि ज्योतिषम, हाँ, नामक यज्ञ भी है। जो भी बताया ये एक्स्ट्रा था थोड़ा सा, ये इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है। वो गौ माता के बारे में बात आई तो फिर मैंने थोड़ा सा उसका बता दिया आपको कि गाय के ही जो भी चीजें हैं, जैसे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट ही है एक तरह का। हमारा मल मूत्र किसके काम आएगा? गाय का देखो, मल भी काम आता है, मूत्र भी काम आता है, दूध भी काम आता है। दूध से ही हम सारी चीजें खाते हैं पीते हैं। दूध पीते हैं, दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, मलाई खाते हैं, है ना, मिठाइयाँ, रसगुल्ले वगैरह। मतलब कि मिठाइयाँ जो बनती हैं उसमें मिल्क का, मतलब दूध का इस्तेमाल भी होता है। तो इसीलिए गाय गाय माता जो है वो मतलब कि ओवरऑल पवित्र ही पवित्र है। उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। साथ ही आपको मालूम होगा जब हम गौदान करते हैं, गौदान भी करते हैं ना, गौदान क्यों किया जाता है? गौदान करने के पीछे क्या बात है कि जब हम लोगों की मृत्यु होती है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है, शास्त्रों में लिखा है, वर्णित है, ये वर्णन किया गया है कि जब हमारे डेथ होती है तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि हमें जाना पड़ता है आपका, मतलब एक नदी आती है, उस नदी का नाम होता है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी नाम है उसका। अब जो बैतरणी नदी है ना, उसके अंदर बहुत ही तरह तरह की चीजें हैं। सांप है, बिच्छू है, पस है, खून है, कॉकरोच है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, गंदी गंदी चीजें हैं, कांटे वाली झाड़ियां हैं बड़ी बड़ी। जैसे नदियों के नीचे पेड़ होते हैं, उसमें कांटे वाले बड़े बड़े पेड़ हैं। बड़ा कुछ है वहां पे, बहुत कुछ, बहुत बहुत खून, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब जिस व्यक्ति ने गौदान की होती है ना, वो गाय की पूंछ पकड़ता है, और गौ माता जो बिल्कुल पवित्र है, वो किसी भी नदी में प्रवेश करेगी, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो गौ माता उस नदी में प्रवेश करके जब हम गाय माता की दुम पकड़ते हैं तो वो गौ माता हमको पार लगवा देती है। ये गौदान करने की महिमा बता रही हूँ मैं आपको कि गौदान क्यों की जाती है। ताकि जब हम बैतरणी नदी हमें हम जाए ना, जब हमें मृत्यु हमारी होगी, कल को हमें बैतरणी नदी को पार करनी पड़ेगी, तो उसमें अ, हमें ये चीजें टॉर्चर नहीं करेंगी, तंग नहीं करेंगी। तो हम जाएंगे तो हमने तो सारा कुछ किया है। हमने काम भी है, क्रोध भी है, गुस्सा, लोभ, अहंकार, जेलसी, सब भी इमोशंस हमारे अंदर भरे पड़े हैं ना। हम तो गंदे लोग हैं। तो गौ माता पवित्र है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसकी दुम पकड़ के, उसकी पूंछ पकड़ के हम लोग इस सागर से पार हो सकते हैं। ये इसलिए हम गौदान करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब। आज का आप लोगों ने सोचना क्लास तो हो नहीं रही है। ये भी बातें, चलो कुछ बातें ऐसी लगी ना आपको पता, जो आपको ज्ञान में नहीं थी, जो आपके दिमाग में नहीं थी, या किसी किसी को ये तो पता है कि हिंदुओं में गौदान करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये नहीं मालूम होता। तो ठीक है, बता दिया एक बारी, थोड़ा सा रिवाइज हो गया आपका। ठीक है। किंतु मैं ही कर्मकांड, भगवान बता रहे हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि और आहुति हूँ। यानी भगवान जी के संपर्क में जो आता है ना, उसको हमें दिव्य मानना चाहिए। अभी जितनी भी चीजों का यहाँ पर देखो भगवान जी नाम ले रहे हैं, जितनी भी वस्तुओं का भगवान जी ने नाम लिया, मैं ही क्या हूँ, कर्मकांड भी भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। पितरों को जो आप दान तर्पण करते हो, वो मैं हूँ, मेरे पास ही आता है। औषधि जो है वो मैं हूँ, ध्वनि मंत्र जो है मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, आहुति मैं हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान जी क्या बता रहे हैं कि जो भी मेरे संपर्क में आया वो मेरी तरह हो जाता है। जो भगवान जी के संपर्क में आया वो भगवान की तरह हो जाता है। तो जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी बेसिकली इसकी ना हमें एग्जाम्पल दिया करते थे कि जैसे आग होती है ना, आग, आग होती है। अब आग के साथ, आग के अंदर जैसे हमारे हाथ में एक लोहे का डंडा, लोहे का डंडा किसको बोलते हैं? सरिया। सरिया समझते हैं ना? उर्दू, पंजाबी या डोगरी में तो हमारे यहाँ पर सरिया बोलते हैं, लोहे का सरिया, या लोहे का डंडा कह लो आप, लोहे का डंडा। लोहे के डंडे को क्या होता है, अगर वो आग जल रही है, मैं लोहे के डंडे को अग्नि में डाल दूं तो क्या हो जाएगा? लोहे के डंडे का स्वभाव अग्नि की भांति हो जाएगा। वो हॉट आयरन रॉड बन जाएगी, गर्म तपता हुआ लाल रंग का लोहा बन जाएगा वो। अब जो स्वभाव अग्नि का है ना, अग्नि कैसी है? लाल रंग की, गरम, हॉट, है ना? उसी तरह से अग्नि में भी रोशनी होती है, अग्नि भी गर्म होती है। अग्नि को हाथ लगाएंगे गर्म लगेगी ना हमें। तो जो अग्नि का स्वभाव है वही स्वभाव आपका लोहे के डंडे का यानी कि रॉड का हो जाता है। तो वही भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं हमको, जो मेरे संपर्क में आता है वो मेरी तरह बन जाता है। वो मेरी तरह हो जाता है, उसको मेरी तरह ही मानो, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इसका उदाहरण जो मैंने आपको उदाहरण बताया, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से जो आग होती है, अग्नि होती है, उसका काम क्या है? जलना, प्रकाश करना, है ना? लोहे का डंडा अगर आप लेके अंधेरे में जाओगे तो वो लाल हो जाएगा ना, लाल में धुआं धुआं निकलेगा, गरम गरम होगा, रेड हॉट आयरन हो जाएगा वो पूरा। ऐसे ही अग्नि का स्वभाव है, अग्नि के संपर्क में आने से लोहे का डंडा अग्नि की तरह बन गया।
ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि भाई मैं हूं, जो मेरे संपर्क में आता है वो उसको मेरी तरह ही आप मानो, मेरी तरह ही मानना चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके संपर्क में आने से वो चेंज हो गया, अदरवाइज वैसे तो वो लोहे का डंडा ही था। उसी तरह से जो भी चीजें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं उसको भी दिव्य मानना चाहिए, भगवान की तरह ही दिव्य मानना चाहिए। जैसे भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी तथा अग्नि की आहुति मैं हूँ, भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? तो अब मैं ही कर्मकांड, तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये नहीं समझना है कि भगवान डिसइंटीग्रेट होकर यानी कि स्खलित होकर कि भाई अब मैं कर्मकांड बन गया, मतलब अब भगवान कर्मकांड बन गया, ऐसा नहीं है। वास्तव में कर्मकांड का स्वभाव उस प्रकार का माना जाएगा क्योंकि भगवान की सेवा में लग गया, इसलिए, क्योंकि भगवान की सेवा में लग गया इसलिए मैं ही यज्ञ हूँ। यज्ञ वास्तव में कौन है? विष्णु भगवान। थर्ड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो आप यज्ञों की आहुति देते हो मेरे मुख में आती है ना? तो ये विष्णु भगवान ने पहले भी बताया कि यज्ञ कौन है, यज्ञ विष्णु भगवान है। तो हालांकि यहाँ पर कर्मकांड की बात हो रही है, वो वैसे कर्मकांड है जो देवी देवताओं की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, या देवी देवताओं से जो शक्तियां अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोग, या फिर स्वर्गिक जो, स्वर्ग मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाने के बाद हमको सुख मिलेंगे, वो सुख भोगने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये हो गया कर्मकांड का रियल मीनिंग, कर्मकांड। पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, तर्पण, तो तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि, आहुति मैं हूं। तो कर्मकांड जो देवी देवताओं की ओर उन्मुख होता है वो सतोगुण में काउंट होता है। पितरों की पूजा रजोगुण में काउंट होती है। औषधि, यज्ञ, यानी कि हीलिंग हर्ब्स, जो हम दवाइयां खाते हैं, जैसे मैंने बताया औषधि का मतलब हुआ जड़ी बूटियां की दवाई वगैरह खाना जिससे हम ठीक होते हैं। भगवान का एक मंत्र भी है, धन्वंतरी मंत्र भी है। जब आपको बीमारियां लगती हैं कोई, तो कोई कहता है धन्वंतरी मंत्र का आप गाना शुरू करो, या कोई दवाई खाते हो तो इस तरह से भगवान का नाम का उच्चारण लेकर करके खाओ। तो फिर व्यक्ति जब इस तरह से दवाई खाता है वो ठीक हो जाता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण है वास्तव में। तो जो वैद्य हुआ करते थे, दवाई चूर्ण जो बनाते थे पुराने जमाने के, जो सियाने जो बुजुर्ग वगैरह बनाते थे, ये लोग जब दवाई बनाते थे, चूरन बनाते थे, तो भगवान विष्णु को पहले अर्पित करते थे कि भगवान जी मैंने चूरन तो बना दिया है, लेकिन मरीज को ठीक करने की शक्ति तो आपके पास से ही आनी है, तो प्लीज आप इस तरह से, औषधि भी श्री कृष्ण से आती है। और कुछ जड़ी बूटियां जो नेचुरल, मतलब अंदर से ठीक करने की शक्ति होती है जिनमें, उनमें किसी दूसरी दवाई या जड़ी बूटी को मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। मंत्रो, हम जो मंत्र हम बोलते हैं वो साधारण ध्वनि नहीं होती, वो दिव्य ध्वनि होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साउंड वाइब्रेशन। मंत्र का उच्चारण करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हम अच्छा फील करते हैं। तो वो ध्वनि कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान ये बता रहे हैं। और घी, अग्नि, आहुति, सब कुछ, सब कुछ भगवान कह रहे हैं भाई सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ठीक है? और हमने समझना चाहिए जो भक्ति में लगे हुए हैं उसको ये अन्य से कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर भी रहा है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये सारे का बेनिफिट पहले ही मिलेगा। ठीक है? कल वाला श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकारम रुक्साम यजुरेव च। ये हम कल गाएं, कल पढ़ेंगे ये वाला ना। ठीक है? अभी के लिए इतना ही। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं, कितने बजे मिलेंगे? कल 3 बजे मिलेंगे चैंटिंग सेशन में। पहले चैंटिंग सेशन करेंगे अपना कंप्लीट 6:45 बजे, फिर 6:45 बजे भगवत गीता की कक्षा होगी। शाम को 4:15 बजे मिलेंगे, 4:15 बजे श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा है, उसमें हम आज प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप लोगों को कल होमवर्क दिया था उसके बारे में आप लोगों ने रिवाइज करना है। जिन भक्तों का मिस हुआ है पुराना, उधर मैंने साथ ही में वीडियो भी डाल दी थी, क्वेश्चन पेपर के साथ वीडियो भी डाली है, वीडियो का सारी वीडियोस का प्ले लिस्ट डाली है, लिंक डाल दिया है कि जिन भक्तों का मिस हुआ है अभी आप कर लो, पहला चैप्टर ही है, उसके साथ आ जाएंगे। तो फिर शाम को 4:15 बजे मिलते हैं, प्रश्न उत्तर भी करेंगे, और कल आप लोगों को श्लोक भी लर्न करवाया था पहला, है ना? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसकी रिवीजन करके आएंगे। इसका लिंक मैंने आपको दे दिया था। जो बच्चे कल आए हुए थे कक्षा में, जो डिवोटीज थे, उनको लिंक भी दिया था उच्चारण का पूरा। और कक्षा में एक एक को सिखाया भी था। प्रैक्टिस आप लोगों को होगी, अब आपने याद करना है। तो शाम को आप भक्त जो है वो गाएंगे आज, ठीक है? ये वाला श्लोक पूरा मेरे को सुनाएंगे। तो चलिए, आज एकादशी भी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जप कीजिए। और जप ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कम से कम 25 राउंड तो करने ही है, मिनिमम 25। वो थोड़ा ज्यादा सा कर लो, क्योंकि आज की कथा में भी आपने पढ़ा है कि रात भर जागना, जागरण करना। रात भर तो हम लोग नहीं जाग सकते, है ना? रात भर जागोगे तो फिर सुबह 3 बजे कैसे उठोगे? नहाएंगे कब फिर? मतलब कॉन्टिन्यूसली में वैसे ही हो जाएगा, फिर अगले दिन ऐसे ऐसे करते रहोगे, जब नहीं अच्छा से होगा। तो जितना ज्यादा आप दिन में जप कर सकते हो उतना जप कीजिए। भगवान जी की भगवत गीता पढ़ो, कक्षा में आइए, नियमित रूप से श्रवण कीजिए, ठीक है? तुलसी रानी की सेवा कीजिए। आंवला, आंवले के बारे में भी पढ़ा है ना? आंवले के वृक्ष की पूजा करो, उसके आगे जोत बाल के आओ। जोत बालना मतलब जोत जगा के आइए, आंवले को दीप दान करके आइए, ठीक है? आंवला खाइए, जैसा कि कथा में हमने पढ़ा, इस दिन आंवला खाना चाहिए। वैसे तो बताया कि रोज ही खाना चाहिए हमें आंवला। तो आंवले की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान विष्णु की थूक से हुई है। ये दिव्य पौधा है, ये दिव्य प्लांट है, ये ऐसा नहीं है कोई ऐसा ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, ये दिव्य है। क्योंकि भगवान का जो वेस्ट मटेरियल भी है ना, वो भी दिव्य है। भगवान पूरे के पूरे दिव्य हैं। भगवान पूरे के पूरे दिव्य हैं, इसलिए उनकी थूक भी दिव्य है। तो देखो ना, आंवले से दवाइयां भी बनती हैं। आंवला हमारे बालों को काला करता है। आंवला पहले हम खाते हैं तो हमें कड़वा लगता है, मतलब लगता है थोड़ा सा ऐसे, बाद में हम बाद में मीठा लग जाता है। ये, चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जो भक्तजन लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, कथा भी डाली हुई है। और जो फेसबुक पे भक्तजन देख रहे हैं, पहले कथा सुनाई है आपको आज एकादशी की, आंवला एकादशी का व्रत है, उसकी कथा सुनाई है। उसके बाद भगवत गीता की कक्षा हुई है, ठीक है? जो फेसबुक पे श्रोता देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, वो वहां से देख लेंगे। और जो भक्तजन हैं जी आपके, प्रभु जी आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ?